मुंबई के ग्लैमर कॉरिडोर्स में बैन ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर अवैध ड्रग्स के इस्तेमाल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। जांच एजेंसियों के रडार पर बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन भी है। वहीं देश के लोग ये देखकर हैरान हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी गहराई तक ड्रग पेडलर्स की पहुंच है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की एक रिपोर्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज का विश्लेषण किया और पाया कि भारत अवैध ड्रग्स का एक बड़ा केंद्र है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में अवैध ड्रग्स ने दुनिया भर में करीब 7.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। इनमें से 22,000 मौतें भारत में हुई। समय से पहले होने वाली करीब 80% मौतों के पीछे अवैध नशीली दवाओं का सेवन भी एक कारण है। कुछ अनुमानों के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग तस्करी का व्यापार $650 अरब यानी करीब 48 लाख करोड़ तक है। यह रकम स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम जैसे देशों के GDP से ज्यादा है। और दुख की बात यह है कि ड्रग्स की इस अर्थव्यवस्था में भारत का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में 2018 के आंकड़े यह बताते हैं कि अफीम या हेरोइन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 2 करोड़ 30 लाख है। यह संख्या 14 साल में 5 गुना बढ़ गई। इसके अलावा भारत में कोकेन का इस्तेमाल करने वाले करीब 10,70,000 लोग हैं। भारत में इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वालों की संख्या 8.5 लाख है और भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग सेडेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत की आबादी में 1.3 करोड़ लोग भांग के अवैध प्रोडक्ट जैसे गांजा और चरस का इस्तेमाल करते हैं। यह नशा सबसे ज्यादा यूपी, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में किया जाता है। अफीम और हेरोइन के नशे की लत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जहां करीब 10,70,000 लोग बुरी तरह से लत के शिकार माने जाते हैं। इसके बाद पंजाब में 7.25 लाख के आसपास, हरियाणा में 6 लाख के आसपास और महाराष्ट्र में 5.25 लाख के आसपास लोग नशे के आदी हैं। यहां यह भी याद रखना होगा कि बहुत सारे मामले रिपोर्ट नहीं होते, इसलिए जो संख्या आंकड़ों में दिखती है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है। वैसे ड्रग्स की लत में एक बार फंसने के बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। 44% लोग ड्रग्स की लत से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। एक सच यह भी है कि 75% लोगों ने ड्रग्स की लत को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई इलाज नहीं मिला। सिर्फ 25% लोगों को ही इलाज मिला। नशे के खिलाफ लड़ने वाली दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं आम आदमी की लत और किसी सेलिब्रिटी की लत को हमेशा अलग अलग नजरिए से देखती है। करीब 13 साल पहले संयुक्त राष्ट्र के एक ड्रग कंट्रोल बॉडी ने चेतावनी दी थी, अगर मशहूर हस्तियां नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं और सिस्टम इसे लेकर लापरवाह रहता है तो समाज में बड़े पैमाने पर नशे की लत को बढ़ावा मिल सकता है। 2007 में इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि नशे में डूबे सेलिब्रिटी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए ऐसे युवाओं को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं जो इसे लेकर जागरूक नहीं है। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि ड्रग्स लेने वाले सेलिब्रिटी अपराधियों के केस में ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ताकि आम लोगों में एक सख्त और सीधा संदेश जाए।